नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम खबरें देखने के लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और हो सके तो अपना प्यार लुटाते हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो अब डाल लेते हैं बीकानेर में आज दिन भर क्या कुछ रहा, खास डालते हैं एक नजर। बीकानेर में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से हुई मारपीट, 3 आरोपियों पर मामला दर्ज। स्वरूप देसर फलाना रूट तिराहे पर ट्रक की टक्कर से स्कूली बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने रूट की जांच। काजूवाला पटवारी रिश्वत देकर धर दबोचा, एसीबी टीम ने फसल खराबे के मुआवजे को लेकर मांगी घूस। भारतीय रेलवे मजदूर संघ का 21वां त्रिवार्षिक अधिवेशन बीकानेर में 8 से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहुंचे। होली पर्व के पास आते ही होली के रस्सियों पर चढ़ा रंग, डेरा जूनागढ़ के आगे चंग पर धमाल। नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट के आगे किया प्रदर्शन। नगर निगम की ओर से आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान हुआ शुरू। मूंगफली खरीद हब में लूट का बड़ा खेल, आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे किसान, महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने लूम टेंशन में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का लिया जायजा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, बालिकाओं को आत्मरक्षा की बचाव के लिए दिया प्रशिक्षण, गुड टच बैड टच जागरूकता कार्यशाला आयोजित। होली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 8 नमूने लिए 140 किलो दूषित चाशनी और मिठाई मौके पर ही नष्ट करवाई। और अब खबरें विस्तार से। बदमाशों के हौसले आए दिन बुलंद होने लगे हैं। ऐसा ही मामला बीकानेर के सारण पेट्रोल पंप के पास में देखने को मिला, जब कोटगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात 3 युवक जो हैं वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुके और जब सेल्समैन ने उनसे पैसे मांगे तो उनसे मारपीट करना शुरू कर दिया। इन तीनों ही युवकों की ये वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कोटगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस वारदात कि ये तस्वीरें कैसे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के सिलसिला लगातार चल रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही मामला बीकानेर के पास में स्वरूप देसर फलाना जो रोड है वहां पर देखने को मिला, जब एक बस की टक्कर में स्कूली बच्चे की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर से स्कूली बच्चे की दर्दनाक मौत जो है, इसकी वजह से यहाँ लोगों ने जाम लगा दिया। 11 वर्षीय स्कूली बच्चे को इस ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित बासी बरसिंहसर के ग्रामीणों ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर रोड पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ये रोड सिंगल रोड है, जिस पर दिन भर वाहनों की आवाजाही रहती है, जिसमें बड़ी वाहन भी शामिल है और इसी कारण सोमवार को हादसा हुआ, एक स्कूली बच्चे की जान चली गई। उदयरामसर से बरसिंहसर तक जाने वाली सिंगल रोड को 7 मीटर चौड़ा करने की मांग को लेकर फिलहाल ग्रामीणों ने तिराहे पर धरना लगाकर रोड को जाम कर दिया। खाजूवाला की पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दर दबोचा है। खराब फसल और उसके मुआवजे की जो है वह
मांग को लेकर के यह घूस मांगी गई। एसीबी टीम ने फसल खराबे के मुआवजे को लेकर एक पटवारी को जो है वो धर दबोचा। जानकारी मिली कि साजवाड़ा के 23 की वाईडी का पटवारी दीपचंद मीना 8,000 की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया है। एसीबी की डीवाईएपी महावीर शर्मा के निर्देशन में डीएसपी महेश श्रीमाली की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि खाजूवाला निवासी सतपाल बिश्नोई एसीबी को इस बारे में 3 मार्च को शिकायत की थी कि फसल खराबे के 35,000 रुपए की एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत पर ही आगे कार्रवाई बढ़ेगी, जिसका 3 मार्च को रिमांड कार्रवाई करवाकर सत्यापन करवाया गया और आज पटवार मंडल में पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 3 तारीख को परिवादी जो है वो सतपाल बिश्नोई है, जो रहने वाला खाजूवाला का निवासी है। उसने एक परिवार पेश किया कि भाई खाजूवाला पटवारी है, वो मुझसे 9,000 रुपये की रिश्वत राशि मांग कर रहा है। तो पूछने पर कि भाई क्यों मांग कर रहा है, उसने कहा कि जो अभी फसल खराबा हुआ था उसके तहत मुझे 35,000 रुपये मिलने थे। तो उसने मुझे कहा कि भाई 35,000 रुपये तब मिलेंगे जब आप मुझे ये रिश्वत राशि दोगे, जिस पर जो है कल ही जो है डिमांड कार्रवाई की गई। भारतीय रेलवे मजदूर संघ का 21वां त्रिवार्षिक अधिवेशन अब बीकानेर में होगा, जिसमें 8 मार्च को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आएंगे। भारतीय रेलवे मजदूर संघ का 21वां त्रिवार्षिक अधिवेशन बीकानेर में 8 मार्च से 9 मार्च तक होगा। बीकानेर में आयोजित होने वाले भारतीय रेलवे मजदूर संघ के 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन की तैयारियों को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं की एक बैठक भारतीय रेलवे मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा ली गई। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनय कुमार झा ने बताया कि बैठक में अधिवेशन के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। होली जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे बीकानेर में चंग पर जो थाप है वह सुनाई दे रही है और चंग पर धमाल भी जो है वो लोगों को दिखाई दे रही है। चारों तरफ जहां चंगबाज अपनी चंग के हुनर के साथ में लोगों को मस्ती दिला रहे हैं, ऐसा ही दृश्य प्रतिदिन जहां जूनागढ़ के सामने दिखाई देता है। यहाँ पर न केवल स्वांग बने हुए राधा और कृष्ण, उनके साथ में चंग पर ये जो थाप है और इसकी जो धमाल है, यह देखने के लिए भी सैकड़ों की तादाद में लोग जुट जाते हैं। दिखाते हैं मैं आपको बीकानेर रियासत के ऐतिहासिक किले जूनागढ़ के पास में चंगबाजों की यह जोरदार धमाल। नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर के कई कॉलोनी के रहने वाले कॉलोनी निवासियों ने प्रदर्शन किया। शहर की प्रस्तावित सीमा वृद्धि में ग्राम पंचायत उदासर क्षेत्र की युवा टीम कॉलोनाइजरों द्वारा काटी गई अनेक कॉलोनियों को शामिल किया, किंतु इस क्षेत्र की सुव्यवस्थित एवं सुविधाओं से पूर्ण आवासीय कॉलोनी वृंदावन एनक्लेव, वाटिका एनक्लेव और सागर सेतु को शामिल नहीं करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर जिला कलेक्टर की ओर से गठित समिति ने भी इन इलाकों को निगम एरिया में शामिल करने की अनुशंसा की है। इन इलाकों में शामिल होने से राज्य सरकार की राजस्व वृद्धि के साथ कॉलोनियों का भी विकास हो सकेगा। नगर निगम में वृंदावन वाटिका को नगर निगम में, वृंदावन वाटिका को नगर निगम में, वृंदावन वाटिका को नगर निगम में। नगर निगम बीकानेर की ओर से आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। निगम की ओर से लंबे समय बाद एक बार फिर से आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू हुआ है, जिसके चलते तुलसी सर्किल पवनपुरी क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ा गया। इस दौरान करीब 1 दर्जन पशुओं को पकड़ गौशाला में छोड़ा गया। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि विगत दिनों गंगानगर में आवारा पशुओं की लड़ाई में युवक की जान जाने के बाद निगम प्रशासन ने इस ओर कदम उठाते हुए फिर से शहरी क्षेत्र और भीड़ भाड़ वाले इलाकों और राजमार्गों में आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम शुरू की है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट मूंगफली खरीद हब में अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पिछले कई दिनों से बीकानेर जिले के मूंगफली खरीद केंद्रों पर से जो अव्यवस्थाओं की शिकायतें आ रही है, उसे लेकर किसानों एवं प्रकाशित खबरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने से क्रय विक्रय सहकारी समिति बज्जू द्वारा संचालित खरीद केंद्र पर 1 क्विंटल तुलाई 2 किलो वजन एवं मजदूरी दर से अधिक 40 क्विंटल पर 1200 रुपये लिए गए, जबकि कृषि उपज मंडी समिति द्वारा तय दर 5 रुपये प्रति 50 किलो पर है। इसके एक किसान को 800 रुपये अधिक लिए जा रहे थे। मूंगफली से भरे बारदाना को चेक किया तो 36 किलो 600 ग्राम मिला, जबकि खरीद नियमों के अनुसार 35 किलो 667 ग्राम लिया जा सकता है।
आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये अचानक निरीक्षण किया और उसके बाद हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत भी की। लूट रहित खरीद के नाम पर शून्य मिलेगा। 24 तारीख से लेकर अब तक लगातार किसान अपनी मूंगफली लेकर मंडी में खड़े हैं, उनकी मूंगफली तुल नहीं रही। और किसानों का जो कहना है लगातार सभी का, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो जेब पर डाका भी पड़ गया और मूंगफली भी। आपने कौन कौन सी मंडी का निरीक्षण किया? कल हमने निरीक्षण किया बज्जू का, और आज अभी हम डूंगरगढ़ नापासर कल शाम को गए, और बाकी सारी मंडियों की लगातार जानकारियाँ ले रही है। इसलिए सब मंडियों की कमोवेश ऐसी स्थिति है जहाँ किसानों का जो माल है उनको अपना मूंगफली बेचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, प्रत्यक्ष करनी पड़ती है, और जो खरीद केंद्रों पर अधिकारी है उनको खुश रखना पड़ता है, वो बोल नहीं सकते, ये भी स्थिति। और यहाँ वास्तव में जो खरीद केंद्र चला रहे हैं वो तो जिनका ठेका था ट्रांसपोर्टेशन का, हैंडलिंग का, वो चला रहे हैं। जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनके पीछे खड़े हैं। इसलिए वो अपना आप को बचाए हुए हैं कि भाई आगे तुम रहो और कोई लाभ हो तो साथ साथ रह जाएंगे, लेकिन वो आगे नहीं आना चाहते, न खरीद के इनको चलाना चाहते। इसलिए मैं दो शब्द बोलता हूँ हमेशा, डी फैक्टो और डी जूरी। तो ये डी जूरी तो खरीद केंद्र चला रही है सहकारी समितियाँ, लेकिन डी फैक्टो वास्तव में जो खरीद केंद्र चला रहे हैं वो तो ठेकेदार चला रहे हैं। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने पिछले दिनों ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लिया। वे लूण करनसर क्षेत्र में पहुंची। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि और पुलिस अधीक्षक काविंद्र सागर ने सोमवार को लूण करनसर क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। गत दिनों लूण करनसर के लगभग 7-8 पटवार मंडलों में ओलावृष्टि हुई। इससे नाथवाना, उडाना, डेलाना, काकड़वाड़ा, लाडेरा और शेखसर आदि क्षेत्र प्रभावित हुए, जिसके मद्देनजर जिला कलेक्टर ने 6, 7 और 9 LKD चकों का दौरा किया। उन्होंने चना, सरसों और गेहूं में खराबे का जायजा लिया और पटवारियों को निर्देश दिए कि गिरदावरी में खराबे का आकलन करते हुए आगामी 3 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे किसानों को नियमानुसार राहत दी जा सके। उन्होंने शेखसर में 132 kV GSS में लगे 25 MVA की नई ट्रांसफार्मर का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर से जुड़ा कार्य अंतिम चरण में है, इसे जल्द चालू करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं को आत्मरक्षा से बचाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वहीं उन्हें गुड टच बैड टच जागरूकता कार्यशाला के माध्यम से भी जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को राजकीय गंगा बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण गुड टच बैड टच जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। महिला अधिकारिता उप निदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि बच्चों को आत्मरक्षा की आवश्यकता समझाने के साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षक प्रीतम सेन द्वारा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बताया कि आज के दौर में छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना अत्यंत ही आवश्यक है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह कार्यशाला आयोजित की गई। होली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 8 नमूने लेकर के 140 किलो दूषित चाशनी और मिठाई मौके पर ही नष्ट करवाई गई। होली के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट परिवार के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मंगलवार को मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध के नेतृत्व में नमूनीकरण एवं निरीक्षण की कार्रवाई की गई। डॉक्टर साध ने बताया कि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा दल द्वारा कमला कॉलोनी स्थित प्रीति कोल्ड स्टोर पर निरीक्षण किया गया। वहां मैसर्स शिव मावा भंडार जिसमें 2 नमूने और मैसर्स बीकानेर भुजिया भंडार की निर्माण जो इकाई है वहां पर जो चाशनी है वह मानकों के प्रतिकूल पाई गई, जिसे नाथवात नष्ट करवाया गया। आइए हम दिखाते हैं आपको स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की कुछ तस्वीरें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन एक बार फिर से कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप लगातार सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार।